नमस्कार साथियों, दीपावली के पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। पिछले वीडियो में मैंने आपको धनतेरस पर धन्वंतरी, भगवान कुबेर और यम की पूजा किस तरीके से की जाती है उस सब के बारे में बहुत डिटेल से बताया था। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि छोटी दिवाली जो दिवाली के एक दिन पहले मनाई जाती है, जिसे हम नरक चतुर्दशी या काली चतुर्दशी या रूप चतुर्दशी के नाम से भी जानते हैं, वो क्यों मनानी चाहिए, उस दिन क्या करना चाहिए, किस किस की पूजा होनी चाहिए और वो पूजा कैसे होनी चाहिए, इस सब के बारे में आपको बताने जा रही हूँ। ध्यान रहे कि इस वर्ष 24 तारीख की शाम 5:28 पर चतुर्दशी तिथि समाप्त हो जाएगी, तो हमको पूजा उसी हिसाब से करनी है और 24 तारीख को ही छोटी दिवाली की पूजा भी की जा रही है। इस साल 24 तारीख को छोटी और बड़ी दोनों दिवाली मनाई जा रही है। छोटी दिवाली को जैसे मैंने आपसे कहा कि नरक चतुर्दशी, काली चतुर्दशी, रूप चतुर्दशी के नामों से भी जाना जाता है। कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की जो चतुर्दशी तिथि है उसको यम चतुर्दशी के नाम से भी जानते हैं। इस दिन यमराज की पूजा का बहुत महत्व है। आपको याद होगा, कल भी मैंने आपको बताया था कि धनतेरस पे भी हम यम का एक दिया जलाते हैं, लेकिन छोटी दिवाली को यम की पूजा का बड़ा महत्व है। पूरे वर्ष में एकमात्र यही ऐसा दिन है जब मृत्यु के देवता यमराज की पूजा की जाती है, और ये पूजा दिन में नहीं की जाती है बल्कि रात में ही होती है। यमराज की पूजा सिर्फ एक चौमुखी दीपक जलाकर की जाती है और यह दीपक आटे का बना होता है। घर का सबसे बुजुर्ग व्यक्ति पूरे घर में इस दिए को जलाकर घुमाता है और फिर उसे मुख्य द्वार के दाईं तरफ रखकर आ जाता है। घर में पहले से दीपक जलाकर यम का दिया नहीं निकाला जाता है। दीपक जलाने से पहले उसकी जल, रोली, फूल, चावल, गुड़, नैवेद्य आदि से पूजा करनी चाहिए और फिर उसमें एक सिक्का डाल देना चाहिए। और ये जो दीपक होता है इसमें 4 मुखी बत्ती होती है। सबको तिलक लगाकर दक्षिण दिशा की और मुख करके निम्न मंत्रों से तिल युक्त 3-3 जलांजलि देनी चाहिए। ये यम तर्पण कहलाता है, जो हमको छोटी दिवाली के दिन अवश्य करना चाहिए। इससे वर्ष भर आप अकाल मृत्यु के डर से बचे रहते हैं, साथ ही आपके जो पाप ना होते हैं वो भी नष्ट हो जाते हैं। ये जो मंत्र मैं बता रही हूँ, जो आपको 3-3 जलांजलि देनी है, वो है, पहला है ओम यमाय नमः, दूसरा ओम धर्मराजाय नमः, ओम मृत्युवे नमः, ओम अंतकाय नमः, ओम व्यवस्थाय नमः, ओम कालाय नमः, ओम सर्वभूतक्षाय नमः, ओम औदुम्बराय नमः, ओम दग्धाय नमः, ओम नीलाय नमः, ओम परमनिष्ठे नमः, ओम वृकोदाराय नमः, ओम चित्राय नमः, ओम चित्रगुप्ताय नमः। तो दिवाली से ठीक एक दिन पहले हम इस तरीके से यम की पूजा करेंगे। दिवाली से ठीक एक दिन पहले रूप चौदस का त्योहार भी मनाया जाता है, यानी कि छोटी दिवाली को हम रूप चौदस भी कहते हैं। रूप चौदस श्रृंगार का त्योहार। सूर्योदय से पहले जगकर शरीर पर तिल की मालिश करें और उपटन करके स्नान करें और फिर शुद्ध और पवित्र कपड़े पहनकर श्रृंगार करें। यह है रूप चौदस, है ना। इस दिन नरक चतुर्दशी भी मनाई जाती है। इसे नरक चतुर्दशी के नाम से भी जाना जाता है। भगवान श्री कृष्ण का पूजन करने का विधान बताया गया इस दिन, क्योंकि इसी दिन उन्होंने नरकासुर का वध किया था। और इस दिन जो भी व्यक्ति, कहा जाता है कि विधि पूर्वक भगवान श्री कृष्ण का पूजन करता है, उसके मन के सारे पाप दूर हो जाते हैं और अंत में उसको वैकुंठ की प्राप्ति होती है। तो इस तरीके से आप छोटी दिवाली के दिन भी 3 पूजा करेंगे, 3 तरीके से इसको मनाएंगे, 3 रूप में इसको मनाएंगे और बहुत बड़ा कोई काम नहीं है। पहले आप रात को सुबह तो आप रूप चौदस का काम कर लीजिए, है ना। उसके बाद आपका श्री कृष्ण के भगवान की पूजा कर लीजिए नरक चतुर्दशी, और रात को आप यम की पूजा जरूर कर लीजिए। ध्यान रहे, यम की पूजा का जो दीपक है, आपके घर में जो सबसे बुजुर्ग है वो व्यक्ति उस दीपक को पूरे घर में घुमा के बाहर रख दे अपने दरवाजे के बाईं तरफ। आपके घर में सुख समृद्धि आए और आप हर तरीके के दुखों से, डर से, भय से, आशंकाओं से बचें और साथ ही आप दीर्घायु प्राप्त करें आपके स्वस्थ जीवन की कामना के साथ। थैंक यू सो मच।